वेलकम बैक टू आई संसारी यूट्यूब चैनल। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आई संसारी में। दोस्तों आज की अगली क्लास आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल पा रही होगी। सोशल साइंस ये आपका 5वां प्रश्न पत्र है डीएलएड में सेकेंड सेमेस्टर का। तो जितने भी नए भाई बहन हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी भाई बहन हमारे साथ जुड़ सकें। आपकी क्लासेस रेगुलर चल रही हैं तो सभी स्टूडेंट्स क्लासेस को अटेंड करें। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस अभी तक नहीं देखी हैं पहले की क्लासेस तो चैनल पर सभी सब्जेक्ट की अलग अलग जो प्लेलिस्ट हैं वो आपको मिल जाएंगी। चैनल पर जाकर जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ पर जाकर आप अपने सब्जेक्ट की प्योरली जो क्लासेस हैं उन्हें अटेंड कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और जो नए भाई बहन हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं। इसके साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। व्हाट्सएप चैनल की लिंक भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो आज की क्लास का सबसे पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर 7 महाद्वीपों के आपको नाम बताना है। जो दुनिया में 7 महाद्वीप हैं उसके नाम आपको बताना है। तो सबसे पहला महाद्वीप है एशिया, दूसरा आपका यूरोप, तीसरा अफ्रीका, अगला है आपका उत्तरी अमेरिका, अगला है आपका दक्षिणी अमेरिका, अगला आपका ऑस्ट्रेलिया और सबसे लास्ट में आपका अंटार्कटिका महाद्वीप। ये टोटल 7 महाद्वीप हैं विश्व में, ठीक है। ये आपको याद रखना परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला सवाल आपका ये है कि नीला ग्रह किसे कहा जाता है, ठीक है। किस ग्रह को नीले ग्रह के नाम से जानते हैं? तो जो हमारी पृथ्वी है ये क्या है, ये एक तरह का ग्रह है। तो पृथ्वी को ही हम नीले ग्रह के नाम से जानते हैं, ठीक है। पृथ्वी को किस ग्रह के नाम से जानते हैं? नीले ग्रह के नाम से जानते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें जैसे आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं 2016 से लेकर 2023 तक के वो सारे क्वेश्चन पेपर यहीं पर आपको सॉल्व कराए जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, ठीक है। अभी पहले यहाँ पर आप अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर लीजिए, जो आपका सब्जेक्ट है इसमें पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो सारे कंप्लीट करा दिए जाएंगे। तो अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, भूपर्पटी बता दीजिए किसे कहते हैं भूपर्पटी। भूपर्पटी क्या होता है? तो पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी भाग होता है, ठीक है, पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी भाग रहता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? आपका भूपर्पटी बोलते हैं। पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी भाग की परत होती है उसी को हम बोलते हैं भूपर्पटी, ठीक है, भूपर्पटी। अगला सवाल है पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए पृथ्वी इस तरह से है तो इसकी जो त्रिज्या होती है, ठीक है, केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी, केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी यही आपकी रेडियस बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है? ये लगभग 6370 किलोमीटर। कितनी? 6370 किलोमीटर, ठीक है। इसका दुगना अगर हम कर दें तो यही इसका व्यास हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6370 किलोमीटर, ये आपको याद रखना है। व्हाट इज मैंटल? मैंटल नहीं मैंटल पूछा जा रहा है यहाँ पर। मैंटल क्या है? मैंटल तो भूपर्पटी के नीचे अवस्थित परत, जैसे कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या बोलते हैं? भूपर्पटी। अब भूपर्पटी से नीचे की साइड में दूसरे नंबर पर जो आती है, ठीक है, जो कि 2900 किलोमीटर की गहराई तक विस्तृत है, इस परत को बोलते हैं आपका मैंटल। क्या बोलते हैं? मैंटल। और जो अंतिम परत होती है उसे बोलते हैं क्रोड, ठीक, क्या बोलते हैं? क्रोड, ठीक है, जो लास्ट में होता है क्रोड। तो भूपर्पटी, मैंटल, क्रोड, ये 3 परतें होती हैं। इसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि मैंटल का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। मैंटल के निर्माण के बारे में यहाँ पर आपसे पूछ रहा है तो बताएंगे। 126 नंबर सवाल है। तो मैंटल का जो निर्माण है वो ठोस सेलों के द्वारा होता है। कैसे होता है? जो ठोस सेलें होती हैं सॉलिड, उनके द्वारा मैंटल का निर्माण होता है। अगला सवाल आपका कोर क्या है? कोर, इसके भागों के नाम लिखिए। ये पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है, ठीक है। कोर क्या है? पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है जो कि निकिल और लोहे खनिज तत्वों से निर्मित होती है। इस परत के 2 भाग होते हैं, बाह्य कोर और आंतरिक कोर, ठीक है। तो कोर हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद मैंटल हो गया, ठीक है, कोर, मैंटल, और सबसे ऊपरी परत को क्या बोलते हैं? आपका भूपर्पटी, ठीक है। तीसरा क्या होता है? भूपर्पटी। ये पृथ्वी की 3 परतें जिससे मिलकर पृथ्वी जो है उसका निर्माण होता है, ठीक है। तो कोर क्या है? ये पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है। कैसी है? सबसे आंतरिक परत है, ये आपको याद रखना है, जो कि निकिल और खनिज तत्वों से निर्मित होती है। किससे? खनिज तत्वों से। निकिल, ठीक है, निकिल हो गया और क्या हो गया? खनिज तत्व हो गया, ठीक। इसके बाद यहाँ बताया गया कि इसके 2 भाग होते हैं इस परत के। पहला होता है बाह्य कोर और दूसरा आपका आंतरिक कोर, ये आपको याद रखना है। सेल क्या है? सेल के बारे में आपने पढ़ा होगा। सेल क्या है? सेल आपको बताना। तो भाई समस्त पदार्थ जिनसे भूपर्पटी का निर्माण हुआ है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है भूपर्पटी। अब इस भूपर्पटी का निर्माण जिन जिन पदार्थों से मिलकर हुआ है, ठीक है, चाहे वे ग्रेनाइट की भांति कठोर हों या फिर चीका या फिर रोड़ी की भांति नरम और मुलायम हो, उस सारे के सारे क्या बोलते हैं? सेल बोला जाता है। उन सभी को क्या कहते हैं? हम सेल कहा जाता कहते हैं। हम क्या बोल देते हैं? उन सभी को बोल देते हैं सेल। सेल, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बढ़ रहे हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगले सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। 129 नंबर का ये सवाल है। इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि चट्टानों के कितने भेद होते हैं, यानी कि जो चट्टान हैं वो कितने
तरह की होती हैं, कितने टाइप होते हैं चट्टानों के? तो चट्टानें 3 तरह के होते हैं, आग्नेय चट्टान, अपसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। ये 3 तरह की चट्टानें पाई जाती हैं, या 3 तरह की जो शैलें हैं वो पाई जाती हैं, आग्नेय शैल, अपसादी शैल या रूपांतरित शैल। ये आपको याद रखना है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर 130 नंबर का चंद्र दिवस आपको बताना है। चंद्र दिवस किसे कहते हैं? तो 24 घंटे 50 मिनट का वह समय, 24 घंटे 50 मिनट का वह समय जिस दौरान चंद्रमा की सीध में पृथ्वी पर स्थित बिंदु, ठीक है, चंद्रमा की सीध में पृथ्वी पर स्थित बिंदु पुनः एक बार घूमकर चंद्रमा के ठीक नीचे उस बिंदु पर पहुंचता है जहां चंद्र दिवस कहलाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, चंद्रमा किससे प्रकाशित होता है? जो चांद है वो किस चीज़ से प्रकाशित होता है, यानी कि चंद्रमा में जो रोशनी वो कहाँ से आती है? जो चंद्रमा का स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता है, जबकि आपने देखा होगा चांद से बहुत सारी रोशनी आपको आती हुई दिखाई देती है, बल्कि ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। किससे होता है? सूर्य के प्रकाश, जो सूर्य का प्रकाश है उससे ये प्रकाशित होता है। पृथ्वी क्या, व्हाट इज पृथ्वी? पृथ्वी क्या है? पृथ्वी सौरमंडल का एक अंग है, या कह सकते हैं ग्रह है, ठीक है। पृथ्वी सौरमंडल का एक अंग है, या कह सकते हैं सौरमंडल का एक ग्रह है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा पृथ्वी का ही एक उपग्रह है, ठीक है। कैसा उपग्रह है? ये पृथ्वी का ही एक उपग्रह है, नेचुरल उपग्रह है, ठीक है। कैसा? नेचुरल उपग्रह है, ठीक है, नेचुरल उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एक नेचुरल उपग्रह है, ये आपको याद रखना है। अगले सवाल की ओर हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर 134 नंबर का सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है कि एपोजी क्या है? एपोजी बताना है आपको। चंद्रमा की सापेक्षिक स्थिति, चंद्रमा की सापेक्षिक स्थिति पृथ्वी से सर्वाधिक दूरस्थ होती है, ठीक है। मान लीजिए चंद्रमा ये और पृथ्वी ये है, जब चंद्रमा यानी कि मून पृथ्वी से यानी कि अर्थ से, ठीक है, सबसे अधिक दूर जब होता है, जब सर्वाधिक दूर होता है, तो इस अवस्था को ही आपका एपोजी कह देंगे। क्या कह देंगे? एपोजी, ठीक है। क्या बोलेंगे? एपोजी बोल देंगे, ठीक है। याद रखना ही आपको। चंद्रमा की जो सबसे दूर की स्थिति होती है पृथ्वी से, इसी को हम बोल देते हैं एपोजी। इसके बाद इसका उल्टा आपसे पूछा जा रहा है पेरोजी। व्हाट इज पेरोजी? पेरोजी क्या है? चंद्रमा की सापेक्षिक स्थिति पृथ्वी से सर्वाधिक निकट होती है, जिसकी मान लीजिए ये आपका मून है चंद्रमा और ये आपका अर्थ है, ठीक है, ये पृथ्वी आपकी। तो इन दोनों के बीच जब न्यूनतम दूरी होगी, कम से कम दूरी होगी, जो सबसे कम दूरी होगी, ठीक है, उससे कम दूरी नहीं हो सकती। तो जो सबसे कम दूरी पर जब ये दोनों स्थित होते हैं तो उसी को आपका बोल देते हैं पेरोजी। क्या बोलते हैं? पेरोजी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर देख लेना है। बढ़ रहे हैं अपने अगले सवाल की ओर। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगले सवाल यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि ग्रहण किससे कहते हैं? ग्रहण क्या होता है? यहाँ पर आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि चंद्र ग्रहण बताइए या सूर्य ग्रहण बताइए, यहाँ पर डायरेक्ट आपसे ये पूछा जा रहा है कि ग्रहण बताइए। यदि किसी एक प्रकाश बिंदु से मुक्त होने वाले प्रकाश के मार्ग में कोई वस्तु आ जाती है, उससे एक छाया बनती है जिसे ग्रहण कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये कोई वस्तु है और इसके बीच में ये कोई दूसरी वस्तु आ जाती है, इससे कोई प्रकाश किरणें आ रही हैं, ठीक है, और इधर, ठीक है, इस साइड में कोई दूसरी वस्तु रखी हुई है, तो इस वाली दूसरी वस्तु की या पदार्थ की कोई छाया जब इस वाली वस्तु पर बनती है इस टाइप से, तो इसी को बोलते हैं ग्रहण, ठीक है। क्या बोलते हैं? ग्रहण। यही चीज़ यहाँ पर लिखकर आपको बताया गया है, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या लिखकर बताया गया है, ग्रहण किसे कहते हैं। तो ग्रहण कैसे बोलते हैं? यदि किसी एक प्रकाश बिंदु से मुक्त होने वाले प्रकाश के मार्ग में कोई वस्तु आ जाती है, उससे एक छाया बनती है जिसे ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य चंद्रमा के मध्य में अवस्थित होती है। जब पृथ्वी जो है, ये पृथ्वी आपके अर्थ में बोल दीजिए, इसे अर्थ बोल दीजिए, पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य में, मान लीजिए यह है सूर्य, ठीक है, सन, और यह आपका मून चंद्रमा, ठीक है, मध्य में स्थित, बीच में स्थित होती है, तो चंद्रमा पर क्या होता है? सूर्य का प्रकाश नहीं हो पाता है चंद्रमा पर, ठीक है। ये चंद्रमा पर जो है इस सूर्य का प्रकाश नहीं आ पाता है, और बल्कि पृथ्वी की छाया, जो ये पृथ्वी है इसकी छाया जो है इस चंद्रमा पर पड़ने लगती है, तब चंद्र ग्रहण होता है, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पर आपसे पूछी जा रही है, ठीक है, जिसकी यहाँ पर बताया गया कि बीच में कोई भी अवस्थित कोई पदार्थ है या कोई भी चीज़, ठीक है, बीच में आ जाती है, ठीक, कोई भी वस्तु आ जाती है बीच में, और इससे ये यहाँ पर क्या है? प्रकाश बिंदु है जहाँ से प्रकाश आ रहा है, तो इस बीच वाली वस्तु की वजह से जो प्रकाश वो आगे नहीं जा पा रहा है, बल्कि इसकी जो छाया है वो दूसरी वस्तु पर पड़ने लगती है, इसी को चंद्रग्रहण कहते हैं, इसी को यहाँ पर ग्रहण बोलते हैं। इसी को अगर इस तरह से लिया जाए, चंद्रग्रहण, पृथ्वी और मध्य जो यहाँ का चंद्रमा है, इन तीनों के मध्य, तो आपका चंद्रग्रहण होगा, ठीक है। चलिए बढ़ रहे हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में हम देखेंगे आगे क्या हो रहा है, देखेंगे अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल नंबर है आपका 138। इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए चंद्रग्रहण की घटना सदैव कब होती है? आपको याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपसे बार बार पूछ लिया था कि चंद्रग्रहण कब होता है। तो चंद्रग्रहण की घटना हमेशा पूर्णिमा की डेट को होती है। कब होती? पूर्णिमा को, पूर्णिमा की तिथि को क्या होता है? चंद्रग्रहण, ठीक है। उसके बाद आपसे ये पूछा जा रहा है कि अपक्षय कितने प्रकार का होता है? अपक्षय 3 प्रकार के होते हैं, भौतिक, रासायनिक और जैविक, ठीक है। अपक्षय 3 प्रकार से होता है, भौतिक, रासायनिक
और जैविक, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपसे ये पूछा जा रहा है अगला सवाल, हिमानी बता दीजिए किसे कहते हैं, हिमानी, हिमानी बता दीजिए। बर्फ़ के जो गतिशील ढेर को क्या कहते हैं, बर्फ़ का कोई गतिशील ढेर है, जैसे कि ये बर्फ़ का ढेर है, अगर ये गतिशील है, ठीक है, गतिशील अवस्था में एक जगह से दूसरी जगह खिसक रहा है, तो इसी को आपका हिमानी बोलते हैं। हिमोड़ बता दीजिए, अब हिमोड़ किसे कहते हैं, जब हिमानी चट्टानों को घर्षण कर, जब हिमानी है चट्टानों को घर्षण कर उसका चूर्ण जो है वो पर्वत के निचले भागों में जमा कर देती हैं, तो इन्हें हिमोड़ कह देते हैं। क्या बोल देते हैं, हिमोड़ कहते हैं, जिसके किससे निर्मित होता है, हिमानी से ही ये निर्मित होता है। बढ़ रहे हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए रासायनिक संरचना के आधार पर आग्नेय चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं। रासायनिक केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर जो आग्नेय चट्टानें होती हैं ये कितने प्रकार की होती हैं, कितने टाइप की होती हैं। तो ये 2 प्रकार की होती हैं, आपको याद रखना है भैया। पहली होती है आपका अम्लीय आग्नेय चट्टान और दूसरी होती है आपका क्षारीय आग्नेय चट्टान। कैसी, पहली होती है आपके अम्लीय आग्नेय चट्टान, दूसरी होती है आपकी क्षारीय आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टानें 2 तरह की होती हैं और इसके साथ ही आपको पता ही होगा चट्टानें कितने तरह की होती हैं, वो 3 तरह की होती हैं। उनमें से एक चट्टान होती है आग्नेय चट्टान, इसके साथ होती है ये जो आग्नेय चट्टान है ये होती हैं आपकी 2 तरह की, ठीक है, ये दोबारा से 2 टाइप में डिवाइड हो जाती हैं, ठीक है। आपकी होती है परतदार चट्टान, ठीक है, परतदार चट्टान होती है, अवसादी चट्टान होती है, और ये 2 हो गई परतदार चट्टान, अवसादी चट्टान, और तीसरी क्या हो गई आग्नेय चट्टान। अब आग्नेय चट्टान को या आग्नेय सेल को भी सॉरी दोस्तों, यहाँ पर पहले तो ये 3 होती हैं, ठीक है, और ये तीसरी होती है आपकी आग्नेय चट्टान। पहली होती है आपकी परतदार चट्टान, दूसरी होती है आपकी यहाँ पर अवसादी चट्टान, तीसरी होगी आपकी आग्नेय चट्टान। अब इस आग्नेय चट्टान को भी 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जो चीज़ यहाँ पर आपको बताई गई है, ठीक है, तो इससे आपको ध्यान रखना है। बढ़ रहे हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में आपसे क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न संख्या 143, अवसादी चट्टानों का निर्माण होता कैसे, ये बताइए। जो अवसादी चट्टानें हैं इनका निर्माण कैसे होता है ये बताना आपको। तो अवसादी चट्टानें वे चट्टानें हैं जो विखंडित होकर ठोस पदार्थ से बनी हो या जीव जंतुओं पेड़ पौधों के जमाव से निर्मित हो। अवसादी चट्टानें कैसी चट्टानें हैं, जो विखंडित होकर ठोस पदार्थ से बनी हो या फिर जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के जमाव से निर्मित हो, उन्हें हम अवसादी चट्टान कह देते हैं, ठीक है। अवसादी चट्टानों के 2 महत्वपूर्ण उदाहरण बता दीजिए। तो बलुआ पत्थर और खड़िया, ये क्या है, ये एक तरह से अवसादी चट्टान के ही उदाहरण है, ठीक है, किसके, अवसादी चट्टान के ही उदाहरण है। अगला सवाल है पृथ्वी की आंतरिक संरचना की परतों के नाम बताना है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के परतों के नाम है भूपर्पटी, मैंटल और कोर, ठीक है, भूपर्पटी, मैंटल और कोर। पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसके 3 भाग होते हैं, भूपर्पटी, मैंटल और कोर। अगला सवाल आपका ये बताना है 146, इसमें क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको देखना है रूप परिवर्तनकारी कारक किससे कहते हैं। रूप परिवर्तनकारी कारक जो हैं, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। भूपटल के भूदृश्य बनते और बिगड़ते रहते हैं, जो भूपटल है उसके जो भूदृश्य हैं वो लगातार बनते और बिगड़ते रहते हैं। भूदृश्यों के विकास और विनाश में समेकित रूप से जिन कारकों का प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से योगदान होता है उन्हें धरातल पर रूप परिवर्तनकारी कारक कहते हैं। रूप परिवर्तनकारी कारक कहते हैं, उनको 2 भागों में व्यक्त किया जाता है, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल, ठीक है। और रूप परिवर्तनकारी कारक क्या बोलते हैं, इसी को यहाँ पर आपका रूप परिवर्तनकारी कारक बोलते हैं। यहाँ पर आपसे ये पूछा गया कि बताइए रूप परिवर्तनकारी कारक क्या हैं। तो भूपटल के भूदृश्य जो बनते हैं और बिगड़ते रहते हैं, तो भूदृश्यों के विकास और विनाश में समेकित रूप से जिन कारकों का प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से योगदान रहता है उन्हें हम भू धरातल पर रूप परिवर्तनकारी कारक जो है वो बोलते हैं, ठीक है। उनको 2 भागों में व्यक्त किया जाता है, पहला आपका अंतर्जात बल, दूसरा आपका बहिर्जात बल। क्या होता है, पहला आपका अंतर्जात बल, दूसरा होता है आपका बहिर्जात बल, ठीक है। अगले सवाल की ओर हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। अगले सवाल में आपसे एक क्या पूछा गया, यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए मैग्मा क्या है, ठीक है, मैग्मा, ठीक है। धरातल के अंदर अर्ध तरल पदार्थ पाया जाता है जिसे मैग्मा कहते हैं, ठीक है, मैग्मा कहते हैं। कहाँ पर पाया जाता है, पृथ्वी के अंदर या धरातल के अंदर जो तरल पदार्थ पाया जाता है जो कि ज्वालामुखी विस्फोट से निकलता है। कैसे निकलता है, ज्वालामुखी विस्फोट से निकलता है ये, ठीक है, तरल पदार्थ, इसी को क्या बोलते हैं, आपका मैग्मा बोलते हैं, ठीक है। अगले सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है कि लावा किसे कहते हैं, ठीक है, किसे बोलते हैं, लावा, लावा, लावा बताना आपको। तो धरातल के अंदर का अर्ध तरल पदार्थ जब धरातल पर निकल कर फैल जाता है तो इसी को क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, ये आपका जो मैग्मा होता है ये लावा के रूप में पृथ्वी से बाहर आ जाता है, ठीक। ज्वालामुखी क्या है, ज्वालामुखी बताना आपको, ज्वालामुखी, ठीक है, ज्वालामुखी बताना आपको, ज्वालामुखी क्या है, ठीक है, ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी के बारे में बताना, ज्वालामुखी एक ऐसा शोकाकार पर्वत है जिसके द्वारा भूगर्भ से नाली या दरार द्वारा आकस्मिक रूप से कीचड़, धुआं, वाष्प गैसें, लावा और चट्टानी पदार्थों का प्रवाह धरातल पर आता है, ठीक है। कैसा शंकोकार पर्वत है, ज्वालामुखी एक ऐसा शंकोकार पर्वत है, ठीक है, जिसके द्वारा भूगर्भ से, ठीक है, भूगर्भ से नाली या दरार के द्वारा आकस्मिक यानी कि अचानक से कीचड़, धुआं, वाष्प गैसें, लावा, चट्टानी पदार्थों का जो प्रवाह है वो धरातल पर आ जाता है। इसके बाद आपका अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए प्रश्न संख्या 150 है, क्रेटर, क्रेटर, क्रिकेटर नहीं, यहाँ पर बताना आपको
क्रेटर, ठीक है। क्रेटर किसे कहते हैं? तो ज्वालामुखी में निर्मित शंकु के ऊपरी भाग को क्रेटर कहते हैं। ज्वालामुखी में जब ऊपर का ये जो भाग होता है, ठीक है, इस तरह से जहाँ से ज्वालामुखी से लावा वगैरह निकलता है, ठीक है, तो जो ऊपरी भाग होता है शंकु का, इसी को क्या बोलते हैं? आपका क्रेटर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? क्रेटर बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे जरूर टाइप कीजिए कमेंट बॉक्स में। इसके साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक, व्हाट्सएप चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और जो नए भाई बहन हैं वो हमसे जुड़ जाएँ। यहाँ पर आपको लगातार जो तैयारी है डीएलएड की वो कराई जाएगी और इसके बाद आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो भी सॉल्व करा दिए जाएंगे। तो दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस।